नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 87 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के पद की समाप्ति के लिए अनुशंसा की थी? ए. राजमन्नार समिति, बी. सरकारी आयोग, सी. राज्यपाल सम्मेलन या फिर डी. पहला प्रशासनिक सुधार। इसका राइट आंसर है ए. राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान में छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। संघ की भाषा राजभाषा भाग 17 में अनुच्छेद 343, 344 उपबंधित है। भारत के अंदर व्यवसाय एवं वाणिज्यिक और समागम का उल्लेख भाग 13 में है। अनुच्छेद 301, 302, 303, 304, 5, 6 और 7 तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 1 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों में से कौन से सम्मिलित हैं? पहला है नदियों को जोड़ना, दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण और स्वायत्तता, तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार को मुक्त बनाना। इसका राइट आंसर है सी। पहला और तीसरा इसमें सही है। भारत सरकार द्वारा गठित संघ राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ नदियों को जोड़ना व अंतर्राज्यीय व्यापार को मुक्त बनाना शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। दूसरा है संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत हो जाता है। इसका राइट आंसर है डी। न तो एक और न ही दो, दोनों क्या है? सही नहीं है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 3 के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता तथा अनुच्छेद 107 के खंड 4 के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा तथा अनुच्छेद 107 के खंड 5 के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा से लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की होती है? ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 30 दिन या फिर डी 15 दिन। इसका राइट आंसर है ए 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 101 खंड 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उस सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सत्रावसान वो निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संविधान के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम न हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से वे विषय हैं? इसका राइट आंसर है डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? सही है। संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने वाले संविधान संशोधन निम्न हैं। अनुच्छेद 54, 55, 72, 162, 241, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5,
भाग 11 के अध्याय 1 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अनुच्छेद 368 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संशोधन द्वारा आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनर्स्थापित करके किया जा सकता है। दूसरा है, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। इसका राइट आंसर है बी, दूसरा। सेकंड जो है वो इसमें सही है। संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का उपबंध अनुच्छेद 368 में उपबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करता है? ए, लोक लेखा समिति, बी, व्यय विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी, लेखा महानियंत्रक, या फिर डी, मंत्रिमंडल सचिवालय। इसका राइट आंसर है ए, लोक लेखा समिति। विनियोग अधिनियम के अनुसार ही धन खर्च किया गया है या नहीं, इस कार्य में संसद की सहायता नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? ए, केंद्रीय वित्त मंत्री, बी, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सी, राज्यसभा का सभापति, या फिर डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा समिति संसद की वित्तीय समिति है, अतः इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंपरा अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष या सभापति नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है डी, दोनों सही नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। एस.सी. मेहता बनाम भारत संघवाद में कानपुर धर्मशाला विषय में उच्चतम न्यायालय ने विकास की तुलना में पर्यावरण को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, सेकंड जो है वो सही है। मार्गरेट अल्वा 14वीं लोकसभा के गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह सही अनुक्रम है होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है? इसका राइट आंसर है बी, संसद के किसी सदन में कोई भी साधारण विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह प्रथम वाचन होता है, पुनः द्वितीय वाचन के तहत उस पर चर्चा होती है, समिति को भी दे दिया जाता है जो उस पर विस्तृत अध्ययन व चर्चा करती है, तृतीय वाचन के तहत उसे सदन पास करता है और उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया विधि को अपनाता है, जबकि द्वितीय सदन भी पास कर देता है, जबकि तब राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, सेकंड और थर्ड क्या है इसमें सही है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में उच्चतम न्यायालय के संबंध में उपबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय सलाहकारी संस्था नहीं है। अनुच्छेद 143 तथा अन्य दोनों विकल्प दो सही हैं। इसमें जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड क्या है इसमें सही है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है। थर्ड है, भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी आधिकारिकता बाध्यकारी है। ये क्या है, दोनों सही हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।